फिर भी नहीं रुका, तूफान क्या जी नहीं रुका। उसी तरह से 1 मंथ चला, ठीक है, 1 मंथ चला। वो छोटा भलिस है जो जंगल में था, सोच रहा है कि हम सेफ्टी में हैं, बट ये सोच रहा है कि हम तो अकेले हैं यार, हमको भी उसका बात मान लेनी चाहिए। ये पछता रहा था, बट इसको अभी भी सोचने की बात नहीं है कि हम जाएंगे वहां। ये अभी भी अड़ा है कि हम यहीं पे रहेंगे तो रहेंगे। जस्ट तूफान के बाद बीत गई। बेचारे को तो खूब चोट लगी, खूब धूप लगी, खूब लगी, बट विटामिन को भी इसी को आना ही था, यानी कि विटामिन भी इसी को मिला। तो जस्ट तूफान के बाद 5 साल हुआ। 5 साल में वो जब आया तो छोटका बोला कि चले देखे, तूफान तो बीत गया, चले देखे वो जिंदा है या उखड़ के चला गया है। जो जंगल में था वहां पर भी बहुत बड़े बड़े पेड़ों का जो जड़ें कट गई थी, उखड़ के बिगा गई थी। तो ये सोचा कि हम तो बच्चे हैं, थोड़ा चलकर दूसरे दोस्त का भी मजा ले लिया जाए, हालचाल पूछ लिया जाए। तो जब 5 साल हुआ, 5 साल आंधी तूफान में रहा, उसके पास काफ़ी एनर्जी आ गई, काफ़ी चोट सहने का जोश जुनून हो गया। अकेला अब उसको मार पड़ेगा तो बढ़िया नहीं होगा जी, बलशाली होने लगा। उसको धीरे धीरे 5 साल में बहुत विशाल हो गया था, यानी कि जंगल में जितने पौधे थे उनसे कहीं गुना ज्यादा इसको ताकतवर हो गया, यानी मोटा हो गया था पौधा। तो वो आया तो वो कैसा है, न उसको धूप लग रही है, न उसको बारिश लग रही है, कुछ भी नहीं, वो पतला सा ही पतला ही है। वो ज्यादा बड़ा भी नहीं, पतला का पतला ही है। जब आया दोस्त के यहाँ तो बोला मेरा दोस्त यहाँ पे था, बगल में था, 2-3 को पौधा था। तो बोला कि यार मेरा एक दोस्त था यहाँ पे, 5 साल पहले हम लोग बिछड़ गए थे, क्या वो कहाँ पे है? दूसरा वाला बोला, उसे जो संग था, कि अरे वो कहीं नहीं गए हैं, वो तो यहीं पे हैं, जाओ देखो उधर एक मोटा सा पेड़ लौकेगा, दिखेगा आपको, वही है। तो गया तो ये पुकार रहा है, भाई मेरे दोस्त कहाँ हो, आओ थोड़ा आपको आपसे मुलाकात तो कर लें। तो बोला हाँ भाई बोलो। तो मोटा हो गया है, तो ये छोटा चीन रहा है, बट मोटा वाला इसको चीन गया। क्यों चीना? क्योंकि अभी वो विकास नहीं कर पाया है, वो विकास करके आगे चल गया है, यानी कि मोटा हो गया, उसके जड़ें मजबूत हो गई, किसी भी तूफान का सामना कर सकता है, इतनी शक्ति उसमें आ गई थी। अकेले होने का फायदा, यानी कि अकेले आप लोग रहिएगा तो बहुत मन का विकास और बहुत किताबें की भाषाएं समझ में आएगी। अगर अकेले आप लोग कापी एक ठो भले समझ में नहीं आता हो, आपको कापी की भाषाएं भले समझ में नहीं आता हो, एक क्वेश्चन भले समझ में नहीं आता हो, बट उसको 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 100 बार पढ़िए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक उसको पढ़ते ही रहिए। एक ना एक बार जरूर आपको समझ में आएगा, हाँ क्वेश्चन ये चीज हमसे बोल रहा है, इस रास्ते पे चलने को बोल रहा है, ये फार्मूला लगाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इससे जब वो आया तो बीमार हुआ, पौधा बीमार हुआ, तब उसको बोला दोस्त, क्या दोस्त, दोस्ती का तूने बहुत ही अच्छा सिला दिया, यानी कि तुमने दोस्ती बहुत बढ़िया से निभा ली, हमें छोड़कर अकेला कहाँ चला गया था, देखो हम तो इस यहीं पे यहीं के हैं, हमको विटामिन मिला, हर चीज़ मिला। तो बोला भाई मुझे माफ़ कर दे। अब माफ़ी लेने से क्या होगा, बोला कि माफ़ी लेने से क्या होगा, अब तुम ढेर दिन नहीं रहोगे, 5 दिन के बाद फिर तूफान आने वाला है, अब तुमको कोई नहीं रोक सकता। 5 दिन के बाद तूफान आया, वो उखाड़ कर चले गया, लेकर हवाएं चली गई। तो बताइए कि जो झुंड में था वो कभी विकास नहीं कर पाया, जो अकेले था उसको भरपूर विटामिन मिली, भरपूर हर चीज़ मिली, वो विकास कर पाया। उसी तरह से हुआ बलशाली हुआ। उसी तरह से आप लोग का एक अथु है कि दोस्त हैं अनेक हैं, बट उनसे थोड़ा अलग रहना सीखिए, यानी कि अपना अलग पहचान बनाना सीखिए, ठीक है। जैसे पढ़ रहे हैं तो साथ में पढ़िए, साथ में पढ़िए, बट घर पे आकर जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप मत करिए, उनसे थोड़ा अलग करके दिखाइए। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।